स्पेशल एजेंट बदर, मुकाम करीब आ रहा है। खुफिया अड्डा XX शंकुल का। खुदा हिफाजत करे। शुक्रिया, मुझे दुआ की जरूरत नहीं। हाँ। रुक जाओ XX शंकुल। अच्छा तुम गिरफ्तार किए जाते हो। आखिर तुम और तुम्हारा जासूसी सैटेलाइट पकड़े गए, तुम जेल जाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता एजेंट बदर। हेलो, कैसे हो तुम मंसूर? मुकम्मल। 5 नई इजादें क्या सचमुच काम करती हैं? इन्हें टेस्ट करने का एक रास्ता है। पहले हम इसे ट्राई करते हैं। पीछे रहो। ये है क्या? ये है बाउंसर 1000। ये क्या करता है? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। क्या बात है! क्या मैं भी कोशिश करूँ? हाँ? बिल्कुल। क्या इसे मोड़ना आसान है? हाँ, बस जिस जानिब जाना हो उधर थोड़ा झुक जाओ। ये तो कोई भी कर सकता है। कोई भी, बस उबैद को छोड़कर। मदद करो! अरे नहीं, उबैद को पकड़ना होगा। उबैद, मैं यहाँ हूँ। वहीं पर रुके रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? इसके जरिए। ये क्या है? इस जार में एक रस्सी है, इसे पकड़ना आसान है। पीछे रहो। बहुत खूब मंसूर। तुम ठीक हो उबैद? मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कोले से निकल गया, वरना इसे मोड़ना तो नामुमकिन है। ये जगह है क्या? चलो देखते हैं। कोई है? आओ। रुको। हाँ? कोई है क्या? वो क्या है? पता नहीं। ओह, मुझे यहाँ डर लग रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वही तो है हमारे डरने की वजह। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। हाँ? शुक्रिया बच्चों। तुम कौन हो? मैं खुफिया एजेंट हूँ। ये कैसी जगह है? ये एक बहुत बुरे जीनियस का हेडक्वार्टर है। और तुम इस डिब्बे में बंद किस लिए थे? मुझे एक रोबोट ने यहाँ बंद कर दिया था। तो क्या तुम खुलना चाहोगे? हाँ, मेहरबानी। अब हम क्या करें? मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, लेकिन पहले मैं शंकुल को पकड़ूंगा और उसका सैटेलाइट बर्बाद करूंगा।
बढ़िया है। लगता है हम असली मिशन पर है और एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास इससे निपटने के लिए बहुत सारे गैजेट्स तो थे, लेकिन वो सब गायब हो गए। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मेरे पास कुछ मेरी इजादें हैं, शायद कुछ काम आ सके। तो जल्दी करो। ये क्या है? रॉकेट वाले ट्रेनर्स। इससे हमें क्या मदद मिल सकती है? बस तुम देखते जाओ। बहुत खूब। और अब डबल एक्स शंकूल और इसके सैटेलाइट को देखते हैं। उस सैटेलाइट से दूर रहना। तुम्हें देर हो गई। मंसूर, और कोई गैजेट है तुम्हारे पास? नहीं। बहुत खूब। और अब इसे बर्बाद करना है। पता है क्या करना है। उबैद, इसे पकड़ो। मुझे माफ करना। बहुत खूब उबैद, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा ही दोगे। मेरा सैटेलाइट तो बर्बाद हो गया, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। आओ, उसे पकड़ें। अरे वाह, ये क्या चीज है? ये मेरी नई इजाद है। तुम सीट पर बैठकर सवारी कर सकते हो। शंकुल, रुक जाओ। उसे भागने नहीं देना है। ये देता हूँ। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है। ये फेंकने से फैल जाता है। बहुत खूब। इसे सभी लोग ले लो। फेंको। मदद करो, मदद करो, मदद करो। कोई फायदा नहीं है। अब तुम बच नहीं सकते। ये बात है। इतने सारे। तुम्हारे पास और गैजेट्स हैं? बस ये बचा है। बहुत खूब। ये क्या करता है? कुछ नहीं, ये रबर की बनी हुई बत्तख है। ओह, पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। मेरे खुफिया हथियार से। और वो क्या है? क्या नहीं? कौन है? तो वो कौन है? तुम हो। मैं? उबैद, जल्दी इसके अंदर बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? मेरी रोबोट आर्मी। महज उबैद ही इसके लिए मुफीद है। देखा मंसूर, सैटेलाइट और रोबोट आर्मी दोनों बर्बाद हो गए हैं। और डबल एक्स शंकुल पकड़ा गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। एक एजेंट के तौर पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता, और दोस्तों के बिना भी। हाँ, और गैजेट्स भी। और हम ये उबैद के बिना बिल्कुल नहीं कर पाते, जो है बेहतरीन सबसे बुरा ड्राइवर।
कमाल! ये पैंथर ड्रोन तो कमाल की चीज है। इसकी तेज परवाज तो देखो। ये ड्रोन काफी अच्छे हैं, लेकिन जब मैं नैनो को अपग्रेड कर दूंगा तो ये भी तेज हो जाएगा। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, पैंथर ड्रोन कितना तेज उड़ सकता है? सबसे तेज रफ्तार 100 किलोमीटर हर घंटे है। ठीक है, देखते हैं नैनो इससे आगे निकल सकता है क्या। तुम तैयार हो नैनो? रेडी, स्टेडी। हाँ, वो क्या था? ये पैंथर ड्रोन है। दरअसल ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। कैसे हो मंसूर? देखो मुझे ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मिला है इस बार की ट्रिप पर। बहुत शुक्रिया अब्बा। बच्चों मजे करो। ये उबैद है, ये सलेम है और ये नैनो है। कैसे हो उबैद, सलेम और नैनो? चलो पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे तेज है। ओके, क्यों नहीं। चलो अब तुम दोनों में एक रेस हो जाए। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी। तैयार, 1 2 3 और तुम भागो। चलो उस दरख्त का चक्कर लगाकर वापस चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम वाकई बहुत तेज हो। तुम भी हो, लेकिन तुम एक कबाड़ की मानिंद हो। वो देखो, वो आ गए। पैंथर ड्रोन सबसे तेज है। मुझे पता था। लगता है इस रेस के दौरान तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई नैनो। पैंथर ड्रोन में कुछ तो गड़बड़ है। उसने बेईमानी की। चलो नैनो, अब बहाने बनाना छोड़ो भी। वो सचमुच खराब है। उसने मुझे धक्का दिया। ये हादसा भी हो सकता है नैनो। जाकर खुद को रिचार्ज करो, बाद में मिलते हैं। मुझे रेस में बड़ा मजा आया नैनो। यकीन नहीं होता कि नैनो ने पैंथर पर इल्जाम लगाया। पता है, नैनो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? मंसूर, क्या आज तुम मुझे अपना खूबसूरत शहर दिखा सकते हो? नैनो के रिचार्ज होने तक रुक जाना चाहिए। लेकिन उसमें वक्त लगेगा और शहर में मेरे देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अभी देखना है। ठीक है। तो ये पोर्ट है और ये समंदर है। अच्छा लगा। ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हो रहा है? पता नहीं, उसका पीछा करो जल्दी। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो पैंथर ड्रोन पागल हो गया है। मुझे कुछ देर लेट जाना चाहिए। मेरे मजे में खलल मत डालो। पैंथर ड्रोन के मुतालिक एक खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज, पैंथर ड्रोन तोड़फोड़ पर आमादा। ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने पैंथर को तुरंत दरियाफ्त किया है। तो इसमें खबरी है, इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मुझे पता है, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जो शुरू से ही पैंथर ड्रोन की सारी असलियत जानता है। हमने ही यकीन नहीं किया। नैनो, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ मंसूर। तुम सही थे नैनो। पैंथर ड्रोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं मंसूर। क्या तुम पूरी तरह से चार्ज हो गए? अभी तक 92%। काफी है। तुम्हें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। मैं ये कर दूंगा।
सुना तुमने? रुक जाओ। हरगिज नहीं। घबराओ मत, कोई बात नहीं, मैं इसे काबू कर लूंगा। तुम एकदम बेकार हो। तुम्हारी बदमाशियों को रोकने का वक्त आ गया है। सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम मेरी अगली मस्ती को हरगिज नहीं रोक पाओगे नैनो। अरे हाँ, ये मजेदार रहेगा। क्या हो रहा है नैनो? मैं अब भी उसका पीछा कर रहा हूँ। वो स्पेस शटल की जानिब बढ़ रहा है। तुम्हें रोकना होगा। उसके सिर पे लाल बटन है, उसे दबा दो। ठीक है। परवाज़ का आगाज शुरू किया जा रहा है। मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। तुम्हें थोड़ा और तेज होना पड़ेगा। परवाज़ की कोशिश को रद्द किया जा रहा है। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी करता हूँ और करके रहता हूँ। तुम्हारी पावर खत्म हुई। मैं तुमसे अब भी मुकाबला कर सकता हूँ। नैनो, जरा सुनो। मैंने एक सोलर पावर माइक्रोचिप इजाद की है जो तुम्हें 100 घंटे की ज्यादा बैटरी लाइफ देगी और तुम्हें ज्यादा ताकत देगी। जल्दी से घर आ जाओ। सोलर पावर के 100 घंटे? हाँ बिल्कुल। मैं वो चिप लेने जा रहा हूँ, फिर मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मंसूर, वो तुम्हें कभी नहीं देगा। इतने यकीन से मत कहो। हम फिर आ गए और पिछली बार की तरह मैं ही जीतूंगा। अब वो ऊपर आ रहे हैं। पता है मैंने 2 माइक्रोचिप बनाई थी। नहीं। अब मेरे पास भी आफताब की ताकत है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? नैनो की चिप ने इससे 16 पावर दी, लेकिन पैंथर की चिप ने इसका उल्टा कर दिया। इसकी सारी ताकत चूस ली और इसे बेदम कर दिया। समझ गए? ओह, मतलब तुमने चालाकी की। शुक्रिया नैनो, तुमने आज हम सबको बचा लिया और तुम सबसे अजीम रोबोट साबित हुए। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। सोलर पावर के लिए तुम भी एक बेहतरीन शख्स हो। हेलो दोस्त, कैसे हो? दरख्त से नीचे उतरो।
मुझे प्यार करो। कान के पीछे गुदगुदी करो। 1 मिनट। कैसा बेवकूफ बनाया। ये मेरी नई इजाद है। ये मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट है। मैं भी देखूं? बहुत गर्मी है, यानी कि बहुत गर्मी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे पास एक बेहतर तरीका है तुम सबको गर्मी से बचाने का। चले जाओ किसी सर्द मकाम पर। कौन से सर्द मकाम पर? बर्फीले हिमालय पर। मैं कल वहीं परवाज करूंगा। क्या तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? लेकिन हाँ, वहाँ बेहद एहतियात बरतना। वहाँ खतरनाक येती बसते हैं। ये येती क्या होता है? तुम्हें येती नहीं मालूम? येती बेहद बड़े और वहशी होते हैं। तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे हैं। हकीकत में येती नहीं होते हैं बच्चे। ये कतई झूठ नहीं है। तुम लोग संभल के रहना। मुझे तो तुम येती की खुराक लगते हो। येती के मुतालिक जानकर तुम लोग डरे तो नहीं? तुम्हारे दादाजान मजाक कर रहे थे। तो क्या अब भी चलना चाहोगे? हाँ, हमें ले चलिए। ये वाकई हैरत अंगेज लग रहा है। और आखिरकार सालिम गर्मी की शिकायत करना बंद कर देगा। मुझे यकीन नहीं होता, कितनी सर्दी है। मैं तो जम जाऊंगा। अब ये गर्मी की शिकायत नहीं करेगा। बहरहाल एक तरीका है यहाँ गर्म रहने का। वाकई? वो क्या? बर्फ गोलों की लड़ाई। सचमुच ये तो बहुत उम्दा तरीका है हरारत पाने का, है ना? माफ करना उबैद, मैंने तुम्हारी गर्माहट जाया कर दी। बच्चों, तुम्हारे लिए एक खबर है। यहाँ तो इस पर सवारी हो जाए। बेहतरीन, मजा आ गया। ख्याल रहे ऐसी जगह जाना जहाँ तुम नजर में रहो। हेलमेट्स पहने रहना और जंगल से परहेज करना। उम्मीद है हमें येती भी दिख जाए। नहीं, उम्मीद करें कि ना दिखे। रुको दोस्तों, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? उबैद रुको। मैं रुक नहीं पा रहा। उबैद तुम ठीक तो हो ना? देखो, इन्हें ब्रेक कहते हैं उबैद। इन्हें खींचो और तुम रुक जाओगे। काश तुम्हारी जुबान के लिए भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। दोस्तों, यहाँ वहाँ उस जानिब दिखाई दिया। क्या देखूं? बर्फ से ढका हुआ नहीं, उन्हीं दरख्तों के करीब कोई हरकत कर रहा था, बहुत ही बड़ा और घने बालों वाला। मजाक अच्छा है उबैद। मैं संजीदा हूँ। हर किस वहाँ कोई था और मेरे ख्याल से वो येती ही था। उबैद, तुम जानते हो येती नहीं होते। होते हैं, सच में होते हैं। तुम्हारे दादाजान ने खुद ही कहा था। वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने उसे देखा और उसने मुझे इशारा भी किया। अब तो एक ही तरीका बचा है, हम वहाँ खुद ही जाएं और अपनी आंखों से देख लें। तो चलो उबैद, हम जाकर तुम्हारा पूरा असरार येती तलाश करें। नहीं, ये कतई अच्छा ख्याल नहीं है। यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं उबैद। ओह अच्छा, फिर ये क्या है? अरे नहीं,
देखा तुमने, मैंने कहा था ना। इसके लिए मंतक की वजाहत जरूर होनी चाहिए। सबूत ही तो है, वो एक येती है। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। तुम्हारे ख्याल से ये कदमों के निशान किसके हैं? पता लगाता हूँ। हो गया, इसकी नस्ल अनजानी है। तो क्या ये सच है कि वो एक येती हो सकता है? नामुमकिन, येती अफसाने हैं, वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा था ना। तस्वीरी सबूत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया नैनो। बेहतर है अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जैसा तुम कहो। तो येती की तस्वीर खींचनी होगी, उसके वजूद को साबित करने के लिए। मुझे नहीं लगता ये अच्छा ख्याल है, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन तुम्हारे ख्याल से तो वो असल में है ही नहीं, तब वो खतरनाक कैसे हुए बोलो? चलो इन कदमों के निशानों का पीछा करें। लेकिन ये तो जंगल की जानिब जा रहे हैं। चलो, ये एक अहम दरियाफ्त हो सकती है। चलो। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, अब मुझ पर यकीन हुआ? ठीक है, कुछ तस्वीरी सबूत हासिल करते हैं। तस्वीर साफ नहीं आई, हमें थोड़ा करीब जाना होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा है, थोड़ा मोटा है। जल्दी बच्चों, कैसे हो तुम तीनों? बेवकूफ बन गए ना? दादा जान। मैंने तुम्हारी वो आवाज बदलने वाली इजाद इस्तेमाल कर ली। मैं भी कुछ शरारत करना चाहता था। मैं तो जानता था कि ये सिर्फ एक लिबास है। सच में बहुत खुशी हुई कि ये आप ही है दादा जान। असल में कुछ लम्हों के लिए तो मैं ये मान बैठा था कि येती हकीकत में होते हैं। घबराओ नहीं उबैद, येती जैसा कुछ नहीं होता। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! और सीन कट हुआ। बहुत मजा आया, बेहतरीन अदाकारी दोस्तों। हाँ? इल्म ही नहीं था और किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि ये सब फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हुआ। हमने सारा दिन शूट किया। बर्फ का ये गोला बड़ा ही प्यारा था। आपका शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी फिल्म का हिस्सा बने। क्यों, सही कहा ना? ये गैर मुनासिब है। येती का लिबास पहनकर लोगों को डराना ठीक नहीं।
कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपनी किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। हे, सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिखकर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है। मेरे पास मेरी तस्वीरें हैं जमा करने के लिए, और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मेरे भाई, तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है? हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। कैसे पता तुम ही जीत जाओ सलेम? देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलेम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था, हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है, और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलेम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब, तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मशहूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? और एक्शन।
दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया बिंगो पॉप। तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या, तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं ही मैं हूँ। अफसोस मत करो सालिम, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी खवातीनों हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब? वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा, सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है, और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं, बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है। बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार, और उसे पीकर लगता है परवाज कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है। हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा, बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालिम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने। तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
डायनासोर के साथ तस्वीरें लेते हैं। तुम दोनों की शक्लों से लगता है कि डायनासोर तुम्हें खा जाएगा। नहीं, वो हमें हरगिज नहीं खाएगा क्योंकि वो गोश्तखोर नहीं है। मामला बहुत नजदीक का था। तूफान ठीक हमारे सिर पर है। जरा उन्हें तो देखो। यहाँ से तो पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये है वो डायनासोर जो हमने देखा, तो हम यहाँ होंगे। जरा उधर देखो, वहाँ एक आइसक्रीम कियोस्क है। तवज्जो दे, पावर में तब्दीली होने जा रही है और इसीलिए तमाम खरीदारों से इल्तिजा है कि वो नजदीकी बाहर जाने वाले गेट की तरफ जाएं। चलो आओ दोस्तों, चलते हैं। दरवाजा लॉक्ड है। हमें इसे खोलने के लिए सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ सिग्नल भी नहीं है और लाइन भी कटी हुई है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये मुश्किल आसान करेगा नैनो। हेलो नैनो, दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। बहुत माथापच्ची करने के बाद पता चला कि इसमें अमूमन 4 करोड़ कॉम्बिनेशन मौजूद हैं जिनसे ये खुल सकेगा। हाँ, अभी भी सिग्नल नहीं है। हाँ नैनो, नंबर हासिल हुआ? मैं थक गया, बैटरी खत्म होने को है। मैंने 32 करोड़ कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, लेकिन सही कोड नहीं मिला। मैं फिर कोशिश करूंगा। हाँ, अच्छी खबर मंसूर, मुझे कोड मिल गया है। बहुत अच्छे नैनो, बहुत खूब। आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हेलो, कोई हमें सुन रहा है क्या? हाँ बेटा। हेलो अब्बा। तुम कहाँ हो? हम ठीक हैं, लेकिन हम एक मॉल में बंद हो गए अब्बा। मैं आता हूँ। जी ठीक है। आइए आइए, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे अब्बा हमें लेने आएंगे। उनकी आमद तक हमें ऐसे ही मॉल में रहना होगा। मेरे पास एक तजवीज है। अब ये मॉल हमारे कब्जे में है, क्यों ना थोड़ा इसका फायदा उठाया जाए। चलो, बहुत मजा आएगा। मुझे यकीन नहीं होता तुम फिश टैंक में तैरे। अपना चेहरा देखते जब वो शार्क नमूदार हुई थी। ये कैसी ही हालत हुई थी तुम्हारी? कोई बात नहीं सलेम। बेहतरीन, क्यों ना रेस हो जाए।
लूंगा। फिर कब? ठीक है भी। मुझे लगा हम टकराने वाले हैं। मैंने कहा था ना सलीम, बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? पहले मैंने रफ्तार और दूरी का अंदाजा लगाया और जान लिया कब एक महफूज जगह पर रुकना है। फिजिक्स भी डरावनी है। बाल बाल बचे हम। माफ करना। उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो अब्बा। हाँ हम सब खैरियत से हैं, लेकिन आप कहाँ हैं अब्बा? ओके ओके, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। अब्बा सिक्योरिटी गार्ड के साथ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या 20 मिनट में? सचमुच? हमारे पास इस डायनासोर को पहले जैसी सूरत देने के लिए बहुत कम है। फिक्र मत करो सालिम, ये मेरी गलती है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिक्र मत करो, हमें इसे ठीक करना ही होगा। पहले कारों को वहाँ खड़ा करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। आओ ओबैद के पास चलते हैं। ओबैद, ये तुम क्या कर रहे हो? परेशान मत हो, मैंने बस कर दिया। हाँ, कैसा लगा? नहीं 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 ओबैद, ये डायनासोर नहीं दिख रहा। खामोश, मेरा अब्बा की आमद में अभी 10 मिनट का वक्त बाकी है। अकेले ये कोई नहीं कर सकता। हम एक दूसरे की मदद से कामयाब हो जाएंगे, समझे? तो शुरू करते हैं। तुम दोनों टांगे तलाश करो, तुम दोनों इसकी गर्दन और पूंछ और मैं इसका जिस्म। चलो अब जल्दी करो। इसकी सिर की हड्डी कहाँ है? ये क्या? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? हेलो अब्बा। कब तक पहुँचेंगे अब्बा? 1 मिनट में। ओके। हाँ बेटा। पावर कब तक चालू होगी? आने वाली है। बेहतर है, तो फिर आप आइए। मैं पहुँच रहा हूँ। हम आपका इंतजार करते हैं। बस 1 मिनट। फिक्र मत कीजिए, हम खैरियत से हैं। सिर्फ 60 सेकंड बचे अब्बा के आने में, और इसके साथ सारे सीसीटीवी कैमरे हरकत में आ जाएंगे। आने से पहले हमें इसे मुकम्मल करना होगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। मंसूर, नानो परवाज भर के इसकी सिर की हड्डी नहीं जोड़ सकता? नहीं, इसकी बैटरी बेदम हो चुकी है। क्या मुनासिब है? मंसूर, बच्चों, खैरियत तो है ना? हाँ अब्बा। हम माफी चाहते हैं, हमने सोचा कि आप सब बाहर निकल चुके हैं। यकीनन आप लोग यहाँ बहुत बोर हुए होंगे। आपने वक्त कैसे गुजारा? हमने कुछ भी नहीं किया।